हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आप सभी लोगों को देवउठनी एकादशी और तुलसा विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि तुलसा माँ के विवाह के बाद जो हमारी ये पूजन सामग्री होती है उसका हमें क्या करना होता है। तो देखिए, अगर आप पंडित जी को बुला के जो है तुलसा माता का विवाह करवा रहे हैं तो ये सारी सामग्री ना आप पंडित जी को भी दे सकते हैं। या अगर आप बड़े स्केल पे शादी कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपनी बिटिया की शादी करते हैं, तो फिर आप जिनको भी बारात लेके आपने बुलाया होगा सालिग्राम जी के साथ, उन्हीं के साथ जो है ना आप ये सारा दान दहेज वगैरह दे के विदा कर सकते हैं। जैसे हम अपनी घर में लड़कियों को विदा करते हैं ना शादी करके, उसी प्रकार से आप सारा सामान उन्हें दे सकते हैं। या फिर आपने इसी तरह से करा है जैसे हम लोग घर पे कर लेते हैं, अपनी ही तुलसा माता का विवाह करा है अपने ही घर में सालिग्राम भगवान जी से, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे सामग्री का मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप मंदिर में से सिर्फ सालिग्राम भगवान जी लाए थे और आपने विवाह फिर भी खुद ही किया है, तो भी आपको जो है ना अपनी तुलसा माता को विदा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब कोई भगवान आए हैं ब्याहने के लिए तो आप उन्हें खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे। तो उस सिचुएशन में भी ना आप जो है पूरा सारा का सारा सामान दान दहेज दे के सालिग्राम जी भगवान को जब आप दोबारा मंदिर में रख कर आएंगे ना, तो साथ ही साथ अपना तुलसा गमला और सारी चीजें आप उन्हीं दे के आएंगे। घर में मतलब है आपका पूजा करने का कि आप जैसे समझ लीजिए एक तरह से उनकी एनिवर्सरी मनाते हैं। एक तरह से जैसे हम लोग अपने घर में नहीं मनाते हैं कि 25th एनिवर्सरी मनाई है या सिल्वर जुबली मनाई है, ये उस तरह से हो जाता है। तो आप उस सिचुएशन में कैसे करेंगे मैं उसका आपको बता रही हूँ। देखिए, क्योंकि हमारे सालिग्राम भगवान जी भी हमारे घर के ही थे सदस्य और तुलसा माता भी हमारे ही घर के सदस्य थी, तो हम जो है ना इनकी विदाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका मन है कि थे हमारे ही लेकिन मैं विदा करना चाहती हूँ, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर आप जो है ना विदा करना आपका कंपलसरी नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी आपने भोग में प्रसाद चढ़ाया होगा, जैसे जो भी आपने मिठाई वगैरह चढ़ाई होगी, तो वो आप हो सके तो थोड़ी सी ना प्रसाद के रूप में थोड़ा ज़्यादा वितरित कर दीजिएगा, मतलब लोगों को दीजिएगा जिन जिनको आप दे सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो हमने भगवान का गठबंधन किया था ना, इसको अगर हो सके तो आप तुरंत तो मत खोलिएगा, थोड़े दिन रहने दीजिएगा। और उसके बाद जो है ना, जैसे मान लीजिए आपने हफ्ता सवा हफ्ता रख लिया है, उसके बाद जो है आप इसे खोल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यही चुन्नी जो है तुलसा माता को उड़ा दीजिए, अगर छोटी हो तो। बड़ी है तो मत उड़ाइएगा, उसे ना गमला आपका दब जाएगा। और जो देखिए इसमें हमने सिक्का फूल वगैरह सामान बांधा था, उसे आप अपने लॉकर वगैरह में कहीं सेफ जगह पे रखिए। और उसके बाद देखिए, चुन्नी तो आप माता रानी को उड़ा सकते हैं अगर छोटी हो तो, लेकिन अगर बड़ी है तो आप डेकोरेशन वगैरह के काम में यूज कर लीजिएगा। और ये जो हमारा पीला कपड़ा था वो आप जो है ना अपने चौकी वगैरह पे बिछाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, जो ये हमने माला ली थी, हमने भगवान की जयमाला करवाई थी, आप इन मालाओं को ना उतार लीजिएगा और उसके बाद ना कहीं टांग दीजिएगा सूखने के लिए। तो जब ये सूख जाए, या तो आप इनका विसर्जन कर सकते हैं सूखने के बाद, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनके बहुत अच्छे से फूल उग जाते हैं, गेंदे के फूल तो बहुत जल्दी उग जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप चाहे ना अपने किसी भी बगीचे वगैरह में या गमले वगैरह में रोप दीजिएगा, तो बहुत अच्छी क्यारी हो जाएगी आपकी। उसके बाद देखिए, जो भी आपने चौकी पे फल वगैरह चढ़ाए होंगे, तो इन फलों को ना जो है आप वितरित कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर पे मेड आती हो या फिर कोई भी काम वाम करने आते हो ना, तो हो सके तो इसे प्रसाद रूप में ना सबको जो है ना बांटिएगा ज़रूर। क्योंकि वही वाली बात है, जैसे कोई गरीब वगैरह बच्चे मिल जाते हैं, तो ये सारा प्रसाद जो है ना हम हो सकेगा तो उतना बांट देंगे। खुद भी ग्रहण करना है लेकिन बांटना भी है। और अगर आपने ये 365 बाती वाला दिया जलाया होगा तो ये वैसे तो पूरा जल ही जाता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो आप इसे जहाँ भी आप अपना सामान विसर्जन करते हो पूजा वगैरह का, उसमें डाल सकते हैं। तो ये जो है दिया आप इस तरीके से हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए, जितने भी हमने फूल वगैरह चढ़ाए थे, हम इस तरीके से ना सारे इकट्ठे कर लेंगे और एक ही जगह हम ये सारा जो भी विसर्जन का सामान होता है ना, एक ही जगह इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि ये देखिए, हमने जो कलावा वगैरह चढ़ाया था भगवान को, ये सारी माला वगैरह गणेश जी के ऊपर से ये सारे कलावे वगैरह भी आप एक जगह पे इकट्ठे कर लीजिएगा। पहले आप इकट्ठे कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी फूल वगैरह हैं उन्हें तो आप चाहें तो बो सकते हैं, गेंदे के फूल बहुत आसानी से उग जाते हैं। और उसके बाद ये देखिए, जो हमने जनेऊ चढ़ाया था सालिग्राम भगवान जी को, आप चाहें तो थोड़े दिन इन्हें पहने रहने दे सकते हैं, या अगर आपके घर पे कोई पहनता हो तो आप उन्हें पहना दीजिए बाद में, या फिर आप चाहें ना तो मंदिर वगैरह में दान करके आ सकते हैं। क्योंकि मंदिर में तो जो कर्मकांड करते हैं ना पंडित जी, वो जनेऊ पहनते ही हैं, तो वो यूज कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, जो हमने तुलसा माता को चूड़ियां पहनाई थी ना, थोड़ी थोड़ी सी 2-2 चूड़ियां तो आप अपने लिए जरूर रखें, और आप चाहे तो ना घर में सबको बांट भी सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, जो हमने कपड़े चढ़ाए थे, पैंट शर्ट हो या धोती कुर्ता पजामा जो भी हो, ये ले लेंगे हम। और जितना भी हमने दान दहेज चढ़ाया था माता रानी के लिए, जैसे कि देखिए साड़ी वगैरह चढ़ाई थी, सॉक्स वगैरह चढ़ाई थी,
आप चाहें तो ये अभी भी दान दे सकते हैं, अपनी नंद वगैरह को दे दीजिए, जो भी बड़ा रिश्ता पड़ता हो ना, सुहाग का सामान वगैरह आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो नंद वगैरह को चल जाता है, जेठ की लड़की को दिया जा सकता है। आप चाहे तो अभी दे सकते हैं, या फिर देखिए इस सीजन में ना शादियां वैसे भी बहुत होती हैं, तो आप चाहें तो कोई अगर आपके घर में ऐसी शादी हो, कोई रिश्ता हो ऐसा जहाँ पे आपको कन्यादान देना हो, या फिर आपके आसपास कोई गरीब हो जिनकी लड़की का विवाह हो, तो आप वहाँ पे कन्यादान में ये सब सामान दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे शालिग्राम भगवान जी को हम फिर से तुलसा माता के गमले में ही बिठा देंगे और रोज की पूजा जैसे करते थे वैसे करेंगे। और विष्णु भगवान और गणेश जी को भी हम जो है ना अपने मंदिर में फिर से स्थान दे देंगे। और ये देखिए ये जो हमने अपना कलश रखा था ना, इसमें हमने सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ जो रखी थी वो हम उठा के जो है ना सुखा के फिर से यूज कर लेंगे जब हम कलश स्थापना करेंगे, या फिर आप अपने कहीं सेफ जगह पे रख सकते हैं। इन पत्तों का जो है हम विसर्जन कर देंगे, जैसे और चीजों का विसर्जन करेंगे उसके साथ। और ये जो नारियल है ये आप खोल के खा सकते हैं, प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, और या आप चाहे तो किसी मंदिर में चढ़ा के भी आ सकते हैं। और जो इसके अंदर जल होता है वो हम सूर्य भगवान को जल दे देंगे। तो इस तरीके से जो है ना आप अपना ये कलश वगैरह है इसको भी हटा सकते हैं। और देखिए जो हमने कलश के नीचे तिल रखे थे, आप चाहें तो इन्हें प्रसाद रूप में आप ग्रहण भी कर सकते हैं, या फिर आप ये जो है ना पक्षियों को डाल दें, या फिर इनमें थोड़े और तिल मिलाकर आप इन्हें दान भी कर सकते हैं। और देखिए इसी तरीके से मैंने आपको हर चीज का बता दिया है कि आप जो है तुलसा विवाह के बाद सारी सामग्री का क्या कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्रीटी कॉर्नर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।